अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। जैसे कि आप लोग टाइटल से देख ही चुके हैं, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग बहुत ईजीली जो है ना घर में चिकन बिरयानी बना सकती हैं और बहुत पहली बार में परफेक्ट बना सकती हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इस रेसिपी को, इस व्लॉग को स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग हर चीज़ सीख सकें, ठीक है। मेरे ख्याल में ना जो बिरयानी होती है उसका मेन मकसद होता है वो स्पाइसी हो, ठीक है, तीखी सी हो, खट्टी सी हो, ठीक है। आप लोगों के ख्याल में बिरयानी कैसी होनी चाहिए, आप लोग ने मुझे ज़रूर बताना है। और मुझे अपनी बिरयानी, जो अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी, वो बहुत पसंद है, क्योंकि लिटरली बहुत बहुत अच्छी बनती है। अगर आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप लोग भी बहुत अच्छी बिरयानी जो है ना वो बनाना जान सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो चिकन और चावल का रेशियो है ना वो ज़्यादा सारा रखना है, ठीक है, मीन्स के इक्वल रखना। अगर आप लोग 1 kg चिकन ले रहे हैं तो आप लोगों ने 1 kg ही राइस लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मसाला हम लोगों ने ज़्यादा बनाना है, ग्रेवी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मसाला ज़्यादा लेने के चक्करों में हम लोग करती क्या है कि हम लोग प्याज ज़्यादा ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने इस तरह नहीं करना। मीडियम साइज़ का हम लोगों ने 1 प्याज लेना, ठीक है। 3 जो है ना मैंने देखे टमाटर लिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बारीक बारीक प्याज कट कर लें, ठीक है। टमाटोज़ कट कर लें। और लहसुन जो है ना फ्रेश मैंने तकरीबन 6 to 8 जो क्लोव्स होते हैं ना उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया था। ये जी हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने जो प्याज है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लेने, बहुत इतने भी कम नहीं लेने कि बिल्कुल भी ग्रेवी ना बने। लेकिन आपकी जो ग्रेवी है, अगर आपका कौरमा बेहतरीन बना होगा, अच्छा बना होगा, तो आपकी जो बिरयानी ऑटोमेटिकली अच्छी बनी होगी। मोटे मोटे कोशिश करें, प्याज मत कट करें, बारीक बारीक कट करें। थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था मैंने, ठीक है। 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। और बहुत सारे मैंने ढेरों ढेर साबुत मसाले में किसी भी चावल में ऐड नहीं करती, ताकि मुँह में ना आए, खाने वाला जो है इरिटेट ना हो। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग। और घी जो है ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं। ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि आप लोग आधा किलो जो है ना घी ऐड कर दें, मतलब कि इतना घी ऐड करें कि आपके जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो, ठीक है। जब हम लोग कौरमा मसाला भूने ना चिकन ऐड करके, ऑयल सेपरेट हो, तो मीन्स के हमें दोबारा तहे लगाने वक्त ना, मीन्स के जब हम लोग चावलों को दम पे रखेंगे तब हम लोग को घी की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 12 to 15 ब्लैक पेपर लिए हैं साबुत, ठीक है। क्लोव्स लिए हैं, लौंग चंद अदद। आप लोगों ने देख लेना कि आप लोगों ने कितने ऐड करने हैं, ठीक है। हल्का सा प्याज़ों को फ्राई किया है, कहीं कहीं गोल्डन हुए हैं, कहीं कहीं ये पिंक पिंक है, तो मैंने इसमें गरम मसाले ऐड किए, अच्छे से इसको स्टर फ्राई किया, तो टमाटोज़ ऐड कर दिए। यहाँ पर जी मैंने लहसुन भी ऐड किया था, लेकिन शायद वो पार्ट जो है ना स्किप हो गया मुझसे। और अच्छे से इसका मसाला बना लेना है। हल्दी ऐड करी हूँ, यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड करना है। 2 घूंट पानी ऐड करके इसको स्टीम में कवर करना है, और अच्छे से टमाटर और प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएंगे और बेहतरीन जो है ना मसाला यकजान हो जाएगा, पक जाएगा। यहाँ पर अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं ग्रेवी में कुछ भी नज़र ना आए, जैसे कि अनियन हो गया, मीन्स के टमाटो हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, ग्राइंड करने से मसाले का वो टेस्ट नहीं आता जो कि इस तरह से टेस्ट आता है, ठीक है। आप लोग ये करके देखिएगा, कंफर्म 100% बात है। और मेरा जो वॉइस ओवर है ना इसीलिए बार बार अटक रही हूँ, मीन्स कि इसीलिए ख़राब हो रहा है बार बार, क्योंकि इस टाइम ना रात के 2 बज रहे हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अच्छे से ना एनर्जेटिक बोल पाऊँ। इसीलिए आप लोगों ने इस बात को इग्नोर कर देना। यहाँ पर जी मैंने क्या किया, नमक सिरका लगा के इसको रख दिया था। उसके बाद आप लोग इसकी शक्ल देखें कितनी नीट हुई है हमारी चिकन, किस कदर से ना निखर के बाहर आई है। तो हमेशा चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, उसकी अच्छे से जो सफाई है ना उसका ख्याल रखना हमारा ही काम है। यहाँ पर उसके बाद मसाले को जो देखे मैंने कुक होने के लिए रख दिया, साथ के साथ मैंने चिकन को वॉश करके रख दिया ताकि सारा पानी निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं बिरयानी मसाला ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 कप के करीब दही है। आप लोगों ने बिरयानी मसाला इसमें मिक्स करके चिकन में ऐड करके इसको तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना। इससे क्या होगा, इससे पहली टिप ये है कि जो मसाला है ना अच्छे से चिकन के अंदर रच बस जाएगा और बेहतरीन जो है ना चिकन हमारी रेडी हो जाएगी, ठीक है। जब हम लोग मसाला भुनेंगे, जब हम लोग बाइट लेंगे ना चिकन की बोटी के साथ, तो हर बोटी में अलग अलग से मसाला मिल के रचा बसा होगा, ये देख सकते हैं। और इसमें मुझे ये चिकन जो है ना नेशनल का मसाला बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग चाहे ना और ज़्यादा तीखी करना चाहते हैं और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो शान वालों का मसाला इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, खट्टा है, वो ज़्यादा तेज़ है। 2 टेबल स्पून के करीब आप लोग वो भी ऐड कर लें। और मैं कहती हूँ
कि जो आपकी बिरयानी है ना, सब ने आपसे रेसिपी पूछनी है और सब ने आपसे फरमाइश करनी है कि हम लोग आ रहे हैं जी बिरयानी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। आप लोग चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं कि हमारी जो रेसिपी है ना वो कामयाब हुई है। यहाँ पर जो मेरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली, जो मेरा कुकिंग का स्टाइल है ना, जो मेरा तरीका, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अपनी रेसिपीज़ हैं और हमेशा मैं इसी तरह से करती हूँ। मैं सारे काम इकट्ठे नहीं करती, मीन्स के सारे काम एक साथ नहीं करती। मैं जल्दी से ना एक साइड पे देखिए मसाला बन रहा है, उधर से चिकन भी वॉश होगी, उधर से इसको मैरिनेशन करके भी रख दिया, साथ साथ किचन को नीट एंड क्लीन भी कर लिया। जितने भी बर्तन हुए ना अच्छे से वॉश करके ना साइड पर रख दिया, ताकि जब हम लोग किचन से खाना बना के निकले किचन भी नीट एंड क्लीन हो और हम पे ना इतना ज़्यादा बर्डन भी ना हो। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लिया करें, ठीक है। आपको भी बहुत फ़ायदा होगा इससे और हम लोग जो है ना रिलैक्स रहेंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, ये आप लोगों को पता है, तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। 3 प्यालियाँ मैंने ली है राइस, ठीक है। राइस को अच्छे से चुन ले और अच्छे से मल मल के ना, जो होता है ना मीन्स के मट्टी होती है, इसको सारा साफ़ कर लें और ताकि वाइट वाले ना राइस निकल आए। और इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आप लोगों ने ना सोक करके रख देना। जितने अच्छे भीगे हुए होंगे उतने अच्छे खिले खिले ज़बरदस्त किस्म के चावल बनेंगे। आगे चल के आप लोगों ने स्किप नहीं करना, मैं बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से जो चावल हैं अलग अलग रहेगा, ठीक है। खिला खिला बनेगा, बिल्कुल भी जुड़ेगा नहीं। हमेशा हम लोग कहते हैं ना, जब हमारी आइस देखती हैं राइस को कि अलग अलग है, खिला खिला कलर अच्छा है, तो हम लोगों का खाने को दिल करता है। तो वाकई ये बात अच्छी है। बिरयानी में मेन पर्पस, मेन जो टिप है वो होती ही है कि चावल अलग अलग हो और खिला खिला हो, खड़ा हो, ठीक है, और पका हुआ भी हो। यहाँ पर चावलों को मैंने हमेशा अच्छे से, मैं ना इसको अच्छे से मल मल के वॉश करती हूँ, ताकि इनकी जो अच्छी असली वाली रंगत है ना वो बाहर आ जाए। और फिर मैं इनको अच्छे से खुले पानी में भिगो के रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें, तब तक मैंने चिकन मैरिनेशन ऐड करके मसाले की अच्छे से भुनाई की, ठीक है। इतनी आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना कि आप लोगों का ना जो चिकन की बोटियाँ हैं वो टूट जाए, लेकिन इतना भी नहीं, मीन्स कि इतना कम भी नहीं भूनना कि जो चिकन है वो भून ना सके। अच्छा सा कौरमा रेडी कर लेना आप लोगों ने। इस स्टेज पर आप लोगों ने नमक ज़रूर चेक कर लेना। मसाले में, कौरमे में नमक हमेशा पूरा होना चाहिए, ठीक है। इस स्टेज पर आप लोगों को लगे अगर कि आप लोगों का जो मसाला है तीखा नहीं है, तो आप लोग लेमन और स्क्वीज़ कीजिए, ठीक है। आप लोग मिर्च और ऐड कर ले। और मैंने क्या किया था, लास्ट पे इमली का पानी जो होता है ना वो भी डाला था। अब चावल बॉईल करने की टिप ये है, यहाँ पर खुला हमेशा देख के मैं पानी लेती हूँ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच बड़े खाने के नमक ऐड कर देती हूँ, इसको मिक्स कर देती हूँ और ऊपर ना पकने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर सैलेड तैयार किया था। और हमेशा अब गर्मियाँ आ गई तो प्याज जो है ना सलाद में खाया जाएगा। मैं इसको साफ़ करके, वॉश करके ना, सॉरी फॉर डैट, साफ़ करके कट करके नमक लगा के रख देती हूँ भिगो के। जब अच्छे से सारा इसका कड़वापन निकल जाए तो फिर इसको इस तरह से निचोड़ के ना अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से आप लोग सैलेड बनाए। मैंने क्यूकम्बर कट किया था, टमाटो ऐड कर सकते हैं आप लोग, जिस तरह से मीन्स के होता है ना एक प्रॉपर सैलेड, वो रेडी करें और इस तरह से प्याज़ों को वॉश करें। मैं कहती हूँ आपके सैलेड को 4 चांद लग जाएंगे। आप लोग मेरी ये भी टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद ऑयल सेपरेट हो गया, कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आप लोग देखें चिकन गल भी गई है, सॉफ्ट भी है और बिल्कुल भी कहीं से भी टूटी नहीं है। और पानी जो है बॉईल होने के लिए रख दिया। और हमेशा एक कनी जो है ना चावल आप लोगों ने कम उबालने हैं, ठीक है। आप लोग अपने हैंड में देखें मसल के, मीन्स के फूल भी गए हैं, अच्छे से बॉईल हो गए, लेकिन फिर भी एक कनी है, तो आप लोग इसको ड्रेन कर ले, सारा पानी निकाल लें। और तकरीबन आप लोगों ने फिर दम दे देना, ठीक है। दम तो सबको लगाना था। थोड़े पहले लेयर में ना राइस ऐड करें, ठीक है, फिर कौरमा ऐड करें, फिर राइस ऐड करें, फिर कौरमा ऐड करें, धनिया ऐड करें, लीमू ऐड करें, जो भी आप लोग चाहते हैं वो ऐड करें। पानी में मिक्स किया हुआ कलर मैं हमेशा ऐड करती हूँ, इससे बहुत खिले खिले चावलों पे कलर आता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसको 5 to 10 मिनट जितना ईजी लगे ना आप लोगों ने दम दे देना। यहाँ पर ये देखें येलो फूड कलर मैंने यूज़ किया था। मैं हमेशा हमेशा ऑरेंज फूड कलर यूज़ करती हूँ। अनलकीली आज मेरे पास येलो फूड कलर था। और ये रही हमारी राइस की फ़ाइनल लुक। बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। इसी तरह से बनाएं और हमेशा पहले कम क्वांटिटी में बनाएं, तकरीबन ½ kg की बना लें, 1 कप की बना लें। पर जब कामयाब हो जाएं, ठीक है, तो फिर ज़्यादा से बनाना शुरू कर दें। हाथ आपका बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो जाएगा। और आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर लाइक करना। देखें अलग अलग राइस का वो दाना है, ठीक है। हर बोटी में चिकन का जो मसाला है वो रचा बसा हुआ है। और लास्ट में ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें
ये आगे पीछे थोड़ा सा क्लिप हो गया, मिक्सिंग करके दिखाऊंगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मेरा देच का है ना, ये जो कढ़ाई है, बिल्कुल भी राइस नीचे नहीं लगते। और आप लोगों को याद है कि मैंने देखें घी भी नीचे चावलों में ना ऐड नहीं किया था। कौरमे में हमेशा ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ और उससे होता है कि वही आखिर में ऐड कर देती हूँ। ये रही जी लास्ट लुक। अल्लाह हाफिज़।